रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बताऊं। युवक के सुसाइड मामले में प्रदर्शन जारी है। जी हां, तीसरे दिन भी शव लेकर धरने पर बैठे हैं परिजन। नरेश मीणा और पूर्व विधायक धरने पर बैठे हैं। कल सहमति के बाद फिर गरमाया है मुद्दा और घर के बाहर एम्बुलेंस में रखा गया है युवक का शव। घर के बाहर भारी संख्या में ग्रामीण आप देख सकते हैं कैसे मौजूद हैं और मुआवजे के तौर पर 31 लाख रुपए देने की मांग उठ रही है। एक डेयरी बूथ संविदा में नौकरी देने की मांग उठ रही है। प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश जारी है। सरकार को 3 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर विधानसभा कूच करने की बात हो रही। वनकर्मी के मारपीट के बाद युवक ने सुसाइड किया था। तो जयपुर के जमवारामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां युवक के सुसाइड मामले में प्रदर्शन जारी है और तीसरे दिन भी शव लेकर धरने पर बैठे हैं परिजन। नरेश मीणा और पूर्व विधायक धरने पर बैठे हैं। कल सहमति के बाद फिर गरमाया है मुद्दा। घर के बाहर एम्बुलेंस में रखा गया है युवक का शव और घर के बाहर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। यहां पर मुआवजे के तौर पर 31 लाख रुपए की मांग हो रही है। एक डेयरी बूथ की मांग हो रही है। संविदा पर नौकरी की मांग हो रही है और प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश जारी भी है। यह भी हम आपको बता दें, सरकार को 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। मांगे अगर पूरी नहीं होती है दोस्तों, तो इनका कहना है कि विधानसभा कूच करेंगे हम। वनकर्मी के मारपीट के बाद युवक ने सुसाइड किया था, यह पूरा मामला है। विश्वास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो विश्वास, अभी 2 बजकर शायद 10 मिनट हुए होंगे या 15 मिनट हुए होंगे। 3 बजे का अल्टीमेटम है इनको और अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हम कूच करेंगे। समझाइश का दौर जारी है। विश्वास, क्या कुछ मामला आगे बढ़ा? क्या कोई समाधान निकला? विश्वास, देखिए अभी तक तो कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी एडिशनल एसपी जो हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने ग्रामीणों से और नरेश मीणा से बात की कि आप किसी तरीके से इस मामले को जो है सुलझा लीजिए और पूरी समझाइश की कोशिश की। कल रात को भी हमने देखा वहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे, विधायक वहाँ पर मौजूद थे। उनके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की कांग्रेस नेताओं ने, लेकिन उसके बावजूद कोई समझौता हो नहीं पाया। रात को 1-2 बार ऐसा लगा कि समझौता शायद बन पाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो परिजन है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। और मुख्य मांग इसमें जो है वो दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की है, क्योंकि जो पूरा मामला है आप देख सकते हैं कितना गंभीर ये मामला है। किस तरीके से जो युवक है उसकी पिटाई की गई, उसके बाद में वह पुलिस थाने पहुंचा एफआईआर लिखवाने के लिए, तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में उसने 100 नंबर पे और 181 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके अपनी पूरी आपबीती बताई और उसके बाद में पेड़ से फंदा लगाकर उसने अपनी जान दे दी। इसके बाद से ही जो ग्रामीण है वो लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वनकर्मी जो इस पूरे मामले में संलिप्तता जिनकी है, 4 वनकर्मी हैं, 3 जो है वो वनकर्मी हैं और एक उनका ड्राइवर है। इसकी जो पूरे मामले में संलिप्त है वो वहाँ से फिलहाल वहाँ से भाग गए थे उस वक्त। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जो ग्रामीण है वो शव को ले लें और उसका अंतिम संस्कार है वो किसी तरह से करवाया जा सके। हालांकि कल बीच में थोड़ी समझाइश के बाद ही पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए थे परिजन, लेकिन उसके बावजूद मांगों पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई और नरेश मीणा ने इस बात का अल्टीमेटम साफ दिया है कि अगर 3 बजे तक कोई मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो वो शव को अपने कंधे पर लेकर ही जयपुर की ओर कूच कर देंगे। और जमवारामगढ़ का ये मामला है, लगभग जयपुर शहर से 100 किलोमीटर दूर ये जमवारामगढ़ में रायसर थाना इलाका है। एक जरा आपको रोकना चाहूंगा। एक मेरे मन में सवाल आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि जब भी नरेश मीणा पिक्चर में होते हैं, स्टोरी में होते हैं, तो मामला और गर्मा जाता है, बढ़ जाता है। अब 3 बजे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। विश्वास, यहां पर 2:15 बज रहे हैं। समझाइश का आप कह रहे हैं कि दौर तो जारी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है, तो क्या लग रहा है 3 बजे के बाद कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक जिस तरह से लग रहा है प्रशासन की हालांकि पूरी कोशिश है और कल रात को नरेश मीणा ने साफ ऐलान कर दिया था कि कोई भी पुलिसकर्मी जब तक अधिकारी नहीं आएंगे बातचीत करने के लिए, तो कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो गांव के अंदर नहीं आना चाहिए। गांव के जितने भी एंट्रेंस हैं वहां पर ट्रोली और पत्थर लगाकर वो जो मार्ग है उनको अवरुद्ध करवाने का उन्होंने साफ ऐलान किया था सभा में और कहा था कि कोई भी अंदर ना आ पाए, सिर्फ वे ही अधिकारी, सक्षम अधिकारी अंदर आ पाएँ जो कि मांगों को सुनने के लिए सक्षम हैं और परिजनों से बात करें, सीधा परिजनों से बात करें। परिजन अगर मान जाएंगे, परिजन अगर अपनी ये सहमति दे देंगे कि हम सहमत है अपनी मांगों को लेकर के, तो मैं धरना खत्म कर दूंगा। और अभी जो स्थिति वो बनी हुई है, लगातार एडिशनल एसपी जो है वहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एसडीएम नरेश मीणा वहाँ पर मौजूद हैं, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मामला है वो शांत होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो परिजन है वो नहीं मांग मान रहे हैं। कल भी ऐसा ही हुआ था कि एक बार थाने पर ये कह दिया गया था कि परिजनों ने
जो परिजन मान गए हैं और उसके बाद में जो शव है वो सुपुर्द करने के लिए पुलिस जो है वो गांव पहुंच गई थी। ये बात जैसे ही नरेश मीणा को ठीक पता है, चली तो वो विश्वास। तुरंत गांव की ओर गए और हम भी वहां पर पहुंचे थे, तो हमने देखा था कि परिजनों ने भरी सभा में ये बात कही थी कि हमने किसी भी ठीक है, मांग पर सहमति नहीं। चलिए ठीक है विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।